हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2025 का आज पेपर कंडक्ट हुआ है, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि आपका पेपर का लेवल कैसा था और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कैसे थे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर्स बताऊंगी जिनको आप मैच कर सकते हो अपनी जो आपको आंसर की आपको मिलती है ना कार्बन कॉपी, उससे, ताकि आपको पता लग पाए कि आपका जो फाइनल स्कोर है वो कितना बन रहा है। और प्लीज मुझे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम कट ऑफ का एक एस्टिमेट लगा पाए कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, कट ऑफ का पता तभी लगेगा जब आप लोग अपना जो रियल एक्चुअल स्कोर है वो मुझे बताओगे। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ आपको इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं। तो प्लीज अपना फाइनल स्कोर मुझे जरूर बताना। और हाँ, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज कंप्लीटली वॉच करना इस वीडियो को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, स्किप मत करना। ठीक है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए आने वाले आपके रिजल्ट, आपकी काउंसलिंग और एडमिशन के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, मेरे पास जो ये सेट मुझे मिला है ये सेट बी है। आपके पास जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंग एक बार मैच कर लेना। ठीक है, अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेट में हो सकता है कि सेट बी में आपका जो इंग्लिश का पोर्शन पहले है तो आपका हो सकता है सेट सी में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड पहले हो, सेट ए में आपका फिजिक्स पहले हो। इस तरीके से होता है, बाकी क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं, तो एक बार उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इंग्लिश का सेक्शन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 1 में जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका द मर्डर ऑफ अ किंग इज नोन एज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, रेजिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, मैलिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टर्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेनेसिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, फैबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पैसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, बट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, QRSP। ठीक है, QRSP, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, PSRQ। ठीक है, PSRQ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वॉज चेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वी हैव वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वुड विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेम्पोर। ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश का सेक्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ से आपका फिजिक्स शुरू होती है। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 21 का फिजिक्स का आपका पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो फिजिक्स के अपने क्वेश्चन देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नैंड गेट। ठीक है, NAND, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाफ वाला, और इसमें AD भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
25, ठीक है। 25 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 26 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 27 को जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 28 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लास्ट फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 30 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 31 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 32 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ठीक है। 33 में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल। कहीं कहीं पे आपका लीनियर बता रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा वो करेक्ट है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 34 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13.89, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 35 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 36 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 37 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 38 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0.79। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 39 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 5 ओम, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 5 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 40 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 40 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BIL बिल, उसमें साथ साथ लिखा है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ठीक है, यहां से आपकी बायो स्टार्ट हो रही है, बायो का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 41 में जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, जीनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 42 में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 43 में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। नॉट का क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था कि नॉट के क्वेश्चन में ध्यान देना, ये बहुत आते हैं, जो मैंने प्रैक्टिस कराया उसमें से काफी सारा क्वेश्चन आपका कवर हुआ है, ठीक है। 100% तो कभी भी नहीं होता, लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ठीक है, 44 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 45 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी ओनली। देखो वेनरल डिजीज का मतलब यहाँ पे ना कुछ बच्चे डाउट में थे, ठीक है, उनको लग रहा था किसिंग भी होगा, बट ऐसा नहीं। वेनरल डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, तो वो आपकी किससे होंगी, बी और सी ऑप्शन से, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग से नहीं होती, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसिंग से नहीं होती है, तो किसिंग वाला अपना जो दिमाग में आपके आ रहा है आंसर उसको निकाल दो, ठीक है। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 46 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 47 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 48 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49,
49 का आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, RNA polymerase bind with RHO factor to terminate the process of transcription in bacteria। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, T30 G20 C20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन, यानी कि 51 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लिपर। ठीक है, 52 का आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ड्रग्स और राइसिन। ठीक है, करेक्ट आंसर इन द सेंस यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया तो वो बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजोइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैचिंग थी आपकी ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, 3rd 1 4 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। ठीक है, 57 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी, आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, ACD, यानी कि जो आपको यहाँ पे दिए थे इनमें से ACD ठीक था, तो ये तीनों ठीक थे, तो कहाँ पे ठीक आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने थे जो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। ठीक है, तो 59 में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। और एक चीज और, अगर आपको लगता है जो मेरी सीरीज थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही, वहां से क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, कि मेरी सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी और वहां से क्वेश्चन आए थे या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर देखा, मुझे तो लगा कि हाँ क्वेश्चन आए थे। बाकी आपका क्या फीडबैक है, आप प्लीज मुझे बताना कि आपको मेरी सीरीज कैसी लगी और मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए कितना हेल्पफुल था। प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एन हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 0.5। ठीक है, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री शुरू हो गई है। ओके, 60 से आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू है, तो यहाँ पे आपके हमने 63 तक यहाँ पे देख लिए। 64 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी पे पूछा गया है आपका, थोड़ा सा सॉल्व करना था, ज्यादा नहीं। यहाँ पे 68 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये यहाँ पे गलत था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 एनिसोल। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जो आपका सेट सी था ना, जिनके पास ए बी और डी सेट था उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास सेट सी था वो अपने सेट सी में देखना, उनके सेट सी में केमिस्ट्री जो है ना, वो उसमें केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और जो आपका 32 क्वेश्चन था ना, इसके ऑप्शन इंटरचेंज हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ सेट सी वाले बच्चे देखना, इसके ऑप्शन इंटरचेंज है। तो अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या करती है,
उसके लिए वो आपको फ्री में सबको मार्क्स देती है या फिर वो कुछ आपका जो है यहाँ पे सोल्यूशन लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ सेट सी वाले के लिए है ये, बाकी सबके में आंसर्स ठीक थे। तो आपका सेट सी में आपका जो ये क्वेश्चन है ना एनिसोल वाला, ये आपका मिल जाएगा आपको 30 क्वेश्चन अराउंड। ठीक है, 30 क्वेश्चन पे मिलेगा। तो 30 और 32 के ऑप्शन जो थे वो इंटरचेंज हो गए हैं वहां पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 70 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिनॉल प्लस CH3Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 100 मिनट। 72 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट है। इसमें आपका थर्ड, 1, सेकेंड और 4, हाँ ये पूरा करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ठीक है, 74 में देखो मुझे यहाँ पे आपका डी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, डी करेक्ट लग रहा है, बाकी कुछ कुछ जगहों पे आपके यहाँ पे कुछ और भी आंसर दे रखा है। 12, 3, 1 दे रहा है, पर वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो 74 को थोड़ा सा डाउट में रखना। ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे डी लग रहा है और एक साथ मेरे साथ में एक स्टूडेंट और है जिसने इसको क्रॉस चेक करा है पूरे आपके पेपर को, तो उनको भी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमें फिर भी डाउट है। तो इसको हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उस टाइम एक बार जरूर मैच कर देंगे कि उन्होंने करेक्ट आंसर क्या माना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम या फिर जो टेक्स्ट बुक है वो कुछ और करेक्ट आंसर मान रही होती है और यूनिवर्सिटीज जो होती है वो कुछ और करेक्ट आंसर मान रही होती है। तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे। ठीक है, बाकी आपके जितने भी आंसर्स हैं वो सारे सही हैं, लेकिन जहां पे मुझे थोड़ा सा भी डाउट लगा है तो वो मैंने आपको बताया है कि हाँ यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है मुझे, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या मानती है वो हमें अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, 75 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 76 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीमन टीमन रिएक्शन। मैंने बोला भी था नेम रिएक्शंस को पढ़ना अच्छे से, उनका चार्ट बना लेना, बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आई है, तो मैंने जो बताया मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि वहां पे मैक्सिमम पोर्शन कवर हुआ है। ठीक है, आप लोग बताना मुझे फीडबैक कि आपको कैसी लगी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का आपका जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ए है, जो हमने मिलके सॉल्व करे हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे और बताया उनके अकॉर्डिंग में ए लग रहा है। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी डाउट है हमको कि यूनिवर्सिटी क्या मानती है, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको डी भी देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या मानती है, बाकी हमारे अकॉर्डिंग तो हमें ए लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी, तो फार्मेसी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑफर कंसल्टेशन। मैंने बताया था जब मैंने डिपार्टमेंट पढ़ाए थे, मैंने सब चीजें पढ़ाई थी। और देखो बिल्कुल नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी बाहर से आया, जितना पढ़ाया था वो सब बिल्कुल एकदम वहीं से आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 83 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज बाय बिल्डिंग इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पैथोलॉजी एंड लैब डिपार्टमेंट। ठीक है, ब्लड यूरिन के सैंपल वही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट किसका लेते हैं, ऐसे पेशेंट का, द पेशेंट अंडरस्टैंड द प्रपोज ट्रीटमेंट, इट्स रिस्क, बेनिफिट एंड वॉलंटरी एग्रीज। ये सब मैंने पढ़ाया है, जब आपको मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया तो मैंने बताया था कंसेंट के बारे में। ठीक है, 87 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन
89 का आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, 89 का आपको यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी भी मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था, और मैंने अभी आपको मैराथन में ईसीजी का पूरा पेपर और उसकी मशीन दिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैजुअलिटी का मतलब मैंने समझाया था कि इमरजेंसी बोलते हैं उसको, कैजुअलिटी भी कहते हैं। 92 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 93 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीआर का ही मैंने बताया है आपको, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 95 का आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96 का आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 97 का आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 97 का सी है। 98 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 सेकेंड सोप एंड वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिटिकल थिंकिंग के भी दिए थे कि आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए कि हाँ हमें इनमें से कौन सा करना चाहिए। देखो पेशेंट स्ट्रेचर फॉल हो रहा है तो क्या करोगे, इसी तरीके का थोड़ा इससे मैच वाला क्वेश्चन मैंने अपने मैराथन सेशन में कराया था, वहां मैंने बोला भी था कि यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो देखो वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ मैंने आपको पूरी फाइनल जो आंसर की है वो आपको बताई है। आप अपने स्कोर को मैच कर लो, अच्छे से काउंट कर लो और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और हाँ, काउंसलिंग के लिए मैंने अपना एक पेड मेंटरशिप बैच भी स्टार्ट करा है, जिसमें आपको पूरा 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कंप्लीट चेकलिस्ट में करूंगी, आपको किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए वो आपको बताऊंगी। तो वहां पे आपको बहुत सारी जो काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड हेल्प है वो मिलेगी। उसकी जो फीस है वो 299 रुपीज है। अगर आप उस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।